डियर स्टूडेंट, आज की जो लेक्चर है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आज हम ये देखेंगे कि एक डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस की जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और आप ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तभी मिलेगी जब हम डायपोल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, घुमाएंगे। डैट मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, एक टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो टर्म यूज़ किया गया वो क्या है, एज शोन इन द फिगर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस डायपोल को प्लेस करेंगे और हमने एक आर्बिट्ररी पोजीशन चूज़ की जिसमें हम एंगल क्या मान रहे हैं, थीटा। क्या सपोज किया, एंगल थीटा। दैट मीन्स डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा। कोई भी आर्बिट्ररी एंगल हो सकती है। आर्बिट्ररी एंगल का सेंस ये कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 30, 60, 45, 90, 180 कुछ भी हो सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद से अगला लाइन जो है वो क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन की क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। लुक इट हियर, तो यहाँ लिखा हुआ है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ई एक्ट ऑन इट्स टू एंड। ओके, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चार्ज है माइनस क्यू, इस पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू ई, यहाँ पे फोर्स लग रही है F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ओके, यहाँ लिखा है कि द टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल। ओके, ये दोनों फोर्स मिल करके क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। अब ये कैसे कपल बनाती हैं, आइए इसे समझने की। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेन चार्ज शीट है, ये हो गई पॉजिटिव, और यहाँ पर है एक नेगेटिव चार्ज शीट। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव प्लेट में के बीच में जो फील्ड डेवलप होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज को आएगी, राइट। अब हम अगर यहाँ पे जैसे ही एक डायपोल को एक आर्बिट्ररी पोजीशन में प्लेस करते हैं तो ये जो एरो मैं बना रहा हूँ वो एरो क्या होगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर की होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही होगी, एंगल थीटा। ओके, अब हम ये मानेंगे कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे जो पॉजिटिव शीट है ये, तो यहाँ का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, ई F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ओके, ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैसा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ओके, यहाँ का जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन, यहाँ का जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू द दिस नेगेटिव प्लेट कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, राइट। यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लग, यहाँ जो फोर्स डेवलप हो गई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, राइट। बट यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो दोनों फोर्स डेवलप हो रही है तो यहाँ पे टर्म ये हो गया कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्म क्या है कि इस फोर्स की F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये रही, और ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, राइट।
यानी कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या करेगी, एक ऐसा टॉर्क डेवलप करेगी जिससे ये क्या हो सकेगा, टर्न कर जाएगा। क्या करेगा, ये टर्न कर जाएगा। ओके, तो ये जो टॉर्क इसमें डेवलप हो रहा है वो किसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया। दैट मीन्स कि ये जो टाउ ई मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या है, टॉर्क अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे जो टॉर्क डेवलप हो गया तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन की वजह से हम इन दोनों फोर्सेस को क्या कहेंगे, कपल। यानी कि दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। लिसन वंस अगेन, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों क्या बनाएंगे, कपल फॉर्म करेंगे। कपल के फॉर्म होने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इस डायपोल को प्लेस किया गया है वो इस पर क्या अप्लाई कर देगा, टॉर्क। और उस टॉर्क से इसमें क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट आएगी जिससे ये डायपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड होना चाहेगा। ओके, सो हमारा टारगेट क्या है कि हमें क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी इस पोजीशन से टर्न करना होगा। यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, इस डायपोल को टर्न कराएंगे। ओके, तो टर्न करने के लिए ज़रूरी क्या होगा कि जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया है उतने ही मैग्नीट्यूड का हम क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे। ओके, और ये एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, पी ई साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। राइट, लिसन वंस अगेन, जितने मैग्नीट्यूड का टॉर्क एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायपोल को अब अलाइंड करने में लगाएगा उतना ही टॉर्क हमें लगाना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगी। राइट, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस पे एक एक्सटर्नल टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये क्या होगा, टाउ एक्सटर्नल होगा जो हम अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में होगा टाउ एक्सटर्नल। ओके, तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगी, और वर्क मिलेगा तो हमें सिस्टम की क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ओके स्टूडेंट, सो ऑलवेज कीप इन द माइंड। तो हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल नोट्स पे। उम्मीद करते हैं कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट्स क्या कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई एक्ट ऑन इट टू इंड। टू इंड्स मीन्स आप समझ गए होंगे, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज की इंड है। ओके, फिर क्या हुआ, द टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वो कपल फॉर्म करते हैं, और यदि कपल फॉर्म होगा तो डेफिनेटली क्या होगी, टॉर्क डेवलप होगी, और ये टॉर्क कौन अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी बाय द हेल्प ऑफ कपल। सो टॉर्क कैसे हो गया, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई साइन थीटा। ओके, जहाँ पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और पी की वैल्यू आप जानते ही हैं, क्यू इंटू क्या होता है, 2a। राइट, ऑलवेज कीप इन द माइंड, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच की एंगल होती है। नाउ, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जब तक वर्क नहीं होगा तब तक क्या होगी, हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, सो लिसन वंस अगेन, लिसन वंस अगेन।
अगर हमने यहाँ पे डाइपोल को रिलीज़ कर दिया, क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ये वर्क रिलीज़ कर देगा, गेन नहीं होगा, सिस्टम से क्या होगी, बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके इसे वर्क कराया, तो जो वर्क हम करेंगे वो इस सिस्टम में क्या होगी, एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, राइट। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कहा है कि इफ़ द डाइपोल, लिसन वंस अगेन, इफ़ द डाइपोल इज़ रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, लिसन वंस अगेन, हमने क्या कहा, एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, राइट, देन द स्मॉल वर्क डन इज। आइए इसे समझने की वो कोशिश करते हैं, क्या होगा, लेट्स लुक इट हियर। ये मैं कहता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट, ये हमने डाइपोल बनाई और ये एरो हमने क्या बनाया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अब हमने डाइपोल को कुछ यहाँ पे इस नए पोजीशन पे पहुँचा दिया, इस नए पोजीशन पे। अब ये जो एंगल घूमा इस नए पोजीशन पे, जब डाइपोल पहुँच गया, राइट, तो ये जो नया एंगल इसने फॉर्म किया वो क्या था, थीटा प्लस डी थीटा। ओके, हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डेफिनेटली वर्क होगा और ये वर्क उसमें एनर्जी की टर्म में स्टोर होगी। यानी कि फाइनली हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया कितना, यहाँ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, सही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, छोटा है, बेहद छोटा है, तो वर्क डन भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, वेक्टर टाउ एंड डी थीटा। हम इसे बड़े आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये टार्क दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, सही है। फिर हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये भी सही है क्योंकि हमने टाउ की वैल्यू रख दिया पी ई साइन थीटा। सो इस तरह से हमें इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए हमें क्या मिल गया, वर्क। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, नेट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं। नेट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम इस ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए हम इस ज्योमेट्री का यूज़ कर ले। सपोज करते हैं ये है डाइपोल की फर्स्ट सिचुएशन, एंगल थीटा 1। ये हमने बनाई डाइपोल की सेकंड सिचुएशन, इसे हम क्या कह दें, थीटा 2, राइट। ये है सेकंड सिचुएशन। तो इतना घुमाने में नए पोजीशन थीटा 1 से कहाँ ले गए, थीटा 2। हमने टार्क अप्लाई किया, टार्क एक्सटर्नल था हमारा, राइट। तो नेट वर्क डन कैसा हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2, सही है। अब हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा नेट वर्क डन। ओके, सही है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ देखिए, फिर होता है कि W इज इक्वल टू पी ई कॉमन ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, इनिशियल पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2। ओके, सो W इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस पी ई, सो ब्रैकेट में
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सही है। हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया हमारा वर्क डन, राइट। ये है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हमें स्टोर हो जाएगा सिस्टम में। ओके स्टूडेंट, ये सारी मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी। वेरी इजी है। अगर आप कंसेप्ट पे बहुत फॉलो करेंगे तो हर एक टर्म आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है W इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वो वर्क डन हुआ जो उस सिस्टम में, दैट मीन्स डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में जितना वर्क हुआ, ये वर्क उसे एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगी। तो एक बार फिर अपने ओरिजिनल नोट्स पे पहुंचते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये सारी मैथमेटिक्स आपको समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने बताने की पूरी कोशिश की। तो आपके ओरिजिनल नोट्स में क्या है, तो उसमें ये कहा गया कि इफ़ द डायपोल इज़ रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन ऑन इट। तो कैसा वर्क हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ओके, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, टाउ की वैल्यू पुट कर दी, पी ई साइन थीटा। ओके, आगे देखते हैं। सो द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, the total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta 1. Okay, the total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta 1, okay, with the direction of the field theta 2. अभी मैंने आपको दिखाया कैसे होता है, एक बार और देख लेते हैं। लेसन वंस अगेन। ओके, यहाँ पर थीटा 1 क्या है, डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये रहा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। फिर क्या, ये एंगल है थीटा 2, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई ऊपर की तरफ, ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा, सो थीटा 2। ओके, हमेशा याद रखेंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच की ही एंगल लेनी होती है। ओके, सो यहाँ पे हो गया W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थी डी डब्ल्यू की, हमने लिमिट लगा दी है थीटा 1 से थीटा 2 की। ये हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन के बाद से हमें रिजल्ट मिल गई W इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द डायपोल। सो फाइनली हमने लिख दिया U इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ से अब स्टार्ट होता है सेकेंड टर्म, जहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि डायपोल की ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। सो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो W इज इक्वल टू क्या मिला हमें, पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, हम यहाँ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायपोल की ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ओके, तो ये हम डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, राइट। और सपोज़ करते हैं कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमने कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रखा है, इन्फिनिट पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सही बात है। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे पहुँचाया, फिर इस नेगेटिव चार्ज को भी हमने क्या है, यहाँ पे पहुँचाया, यहाँ पे पहुँचाया। क्या हुआ कि जब मैं इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहा था तो ये दोनों एक ही जगह पे थी, कुछ इस तरह, और इसने क्या बना लिया, एक डायपोल फॉर्म कर लिया। लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन कौन सी है, इक्वी पोटेंशियल की लाइन है। कैसी है, इक्वी पोटेंशियल की लाइन हुई। ओके, यू कैन से इट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है
तो यहाँ पे वर्क तो हुआ ही नहीं, सही है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे वर्क तो होगा ही नहीं, और जब वर्क नहीं हुआ इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम ये मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन किसकी हो गई, डायपोल मोमेंट वेक्टर की हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। ओके, क्लियर। यानी कि अब अगर मैं इसकी इस नए पोजीशन को मैं यूज़ कर लूँ, वी कैन से θ1 इज इक्वल टू 90, सो cos 90 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि उसे किसी नए पोजीशन में हमने उसको प्लेस कर दिया। सपोज़ कर ले ये जो लाइन है वो किसकी है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी की हो गई। ओके, तो मैंने सपोज़ कर लिया कि θ1 इज इक्वल टू 90 इनिशियली, एंड अब हम दूसरे सिचुएशन θ2 को क्या मान लेते हैं, थीटा। सो वी कैन राइट cos θ2 इज इक्वल टू cos थीटा, राइट। सपोज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक इट हियर, यहाँ से ये थीटा है तो हमने एक नई डायरेक्शन सपोज़ कर ली, जो नई एंगल होगी वो किसकी हो जाएगी, θ2 की हो जाएगी। क्लियर, नहीं समझ में आता है तो यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई किसकी, डायपोल मोमेंट की इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन। सो इसे हम क्या कहेंगे, θ1। अब यहाँ से आपने इसको दूसरे डायरेक्शन में घुमा दिया ऐसे, तो ये जो नई पोजीशन मिली वो क्या मान लेते हैं, θ2, राइट। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, क्लियर। सो W इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा PE इन द ब्रैकेट 0 माइनस cos थीटा। ओके, सो W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस PE cos थीटा, राइट। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, राइट। इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P वेक्टर E डॉट वेक्टर E। क्लियर हुआ। ओ लुक इट हियर, तो अपने मेन नोट्स पे लौटते हैं। तो ये मेन नोट्स में हमने क्या समझा दिया आपको कि इफ़ इनिशियली सो θ1 इज इक्वल टू 90 और θ2 इज इक्वल टू 0, देन cos θ1 इज इक्वल टू 0, सो cos θ2 इज इक्वल टू cos थीटा। सो वी गॉट इट, U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। सो ये रिज़ल्ट है फाइनली। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस डील करेंगे, जिसमें सबसे फेमस है पहला, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या डील करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या डील करेंगे, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो cos 0 इज इक्वल टू 1, सो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE। फाइनली आइए ज़रा इसे समझ लेते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। सो लुक इट हियर, क्या होगा कि जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सीट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सीट है, ये रही बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कुछ इस तरह से। ओके, जैसे ही हम डायपोल को इसमें क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये हुआ कि जो डायपोल मोमेंट है वो पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। सपोज़ कीजिए कि अगर वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, ओके, ये है माइनस Q एंड ये है प्लस Q, तो अगर वो इस कंडीशन में था, पहले वो किस में था, जीरो पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन में था,
minus q and this is the plus q. ओके तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पर क्या किया, इसकी इस जीरो कन्फिग्रेशन से थोड़ा भी हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ कि वो घूम करके अपने किस डायरेक्शन में आ गया, किधर घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, राइट। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अपने आप घूम जाएगा ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज की सीट है, तो जब भी हम इसे रिलीज़ करेंगे ये तुरंत क्या होगा, अपने फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा, अपनी पोजीशन अलाइंड हो जाएगी। तो ऐसे में एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ओके, इन दिस कंडीशन एनर्जी will release. So U is equal to minus PE. So U is equal to minus PE. समझ में आ गई यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब, ओके। सो U is equal to minus PE. अब हम आते हैं अगले कंडीशंस में। सो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब ये यहाँ पर क्या होगा, अलाइंड हो गया, तो अब इसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं रह जाता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज मिनिमम व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर हुआ? दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज़ मिनिमम। ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो जाएगी। कब मिनिमम होगी, जब डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कारण, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हम केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 है पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी, जिसे मैंने सबसे पहले समझाने की कोशिश की। सो इस केस में जब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90, सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज 0 व्हेन इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। सो U इक्वल टू फाइनली 0। क्लियर है? देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज 0 व्हेन इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब आते हैं हम केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 ये कहता है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डेफिनेटली इसे समझने की बेहद ज़रूरत है। क्या होगा कि जब हम एक डाइपोल को, लुक इट हियर, हमने यहाँ पे ऐसे रखा, ये डाइपोल कुछ इस तरह से प्लेस हो जाए, ये क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, इधर है नेगेटिव चार्ज माइनस Q और यहाँ हुआ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच की एंगल क्या हो गई, 180। यहाँ इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 हो गई। क्लियर? और इसकी इनिशियल पोजीशन थी क्या, ये थी 0 पोटेंशियल एनर्जी कन्फिग्रेशन थी, राइट। अब आप ये घूम करके इस डायरेक्शन में आ गया। सो ये कहता है कि टॉर्क की वैल्यू तो क्या हो गई, 0, यानी इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं हुआ। बट पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि U इज इक्वल टू, इसे मिलेगा प्लस PE। क्यों प्लस PE होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1।
और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। क्लियर? यानी कि हम इसे इसकी इस पोजीशन से घुमा करके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाए हैं। तो जब वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन हमें मिलती है हम इसे कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन। लिसन, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम है, बट टॉर्क क्या है? 0 है। ऑलवेज कीप इन द माइंड। ओके, तो लौटते हैं अपने मेन नोट्स की तरफ। क्या लिखा है कि दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल। क्या लिखा हुआ है? एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड हमने आपको फिगर में भी दिखाया। दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, बीच बीच में जो फिगर्स मैंने बना करके आपको समझाए हैं वे सारे फिगर आप नोट्स में बना सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।